दोस्तों नमस्कार 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 नमस्कार। आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं, जो वार्तालाप करने वाले हैं, वो एक ऐसी खास बात है। कहता है कि बोलने में तो बहुत छोटी बात है, कहते हैं छोटी बातों में परिपूर्णता होती है। परिपूर्णता कोई छोटी बात नहीं होती। दोस्तों आज जिस दौर से पूरे संसार में एक्टिविटी हो रही है, तो एक्टिविटी में दो चीज़ें बड़ी कॉमन है, और जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ आप उसके मुताबिक अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। दो बातें बड़ी कॉमन है, या तो भगवान ने हमें सिचुएशनल तनाव दे रखा है, कहीं ट्रेजेडी हो गई, कहीं एयर क्रैश हो गए, कहीं आतंकवादी आ गए, कहीं पुल गिर गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया। इस तरह की तमाम बातें यहाँ पे हो रही हैं, और कहीं पर कंट्री टू कंट्री वार चल रहा है। और आप अपने गांव में आ जाइए, अपने शहर में आ जाइए, अपनी सोसाइटी में आ जाइए, सब कुछ उमंगता होने के बावजूद भी एक जो तनाव हर इंसान के सर पे, जैसे सर पे बाल है ना, ऐसी सर पे तनाव की टोकरी पोटली रखी हुई है। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, बट एक कारण जो लगातार पिछले 7-8 साल से मेरी समझ में आया, और मैंने कुछ दोस्तों को बताया, कुछ सेलिब्रिटी को बताया, कुछ एग्जीक्यूटिव को बताया, तो ये पाया कि उन कारणों में एक कारण है जिसमें हम सब लोग शामिल हैं। ये जो आज हालात है समाज के तनाव के, उस तनाव को कहते हैं हम सब ने खुराक दी है। कैसी खुराक? कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का पॉजिटिव काम करता है और वो व्यक्ति उसको बार बार कहता है मेरा काम कर देना, मेरा काम कर देना, चाहे पैसे लेने का काम हो, चाहे वैसे कोई सपोर्ट करने का काम हो, तो सामने वाला व्यक्ति उसको यही कहता है यार टेंशन मत ले, तेरा काम हो जाएगा, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। ओ भाई कोई दिक्कत नहीं, एक दूसरा वर्ड है कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं तुमने बोल दिया, यही तो बड़ी दिक्कत है। कहते हैं कि बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले का जो नुकसान होता है वो तो होता ही होता है, लेकिन जो बगल में बैठा उसका भी होता है। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक प्लेसेस पे बीड़ी पीना तो बंद कर दिया। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जितना नुकसान हमारे शब्दों से हमने पर्यावरण में कर दिया, हमने यूनिवर्स एनर्जी में कर दिया, एंड अराउंड द वर्ल्ड के लोगों ने कर दिया। आप मद्रास में चले जाइए, इंडिया के, तो इंडिया के किसी पार्ट में चले जाइए, वर्ल्ड के किसी पार्ट में चले जाइए, अंग्रेजों से मिल लीजिए, ऑस्ट्रेलिया वालों से मिल लीजिए, अमेरिका वालों से मिल लीजिए। जब भी कोई व्यक्ति को किसी का काम करने का पूरा प्रेशर मिलता है, तो वो सामने से एक ही जवाब देता है, डोंट टेक टेंशन, इट विल बी डन। मतलब टेंशन वर्ड को हम घर में, आप अपने प्लम्बर से बात करके देखना, आप अपने किसी वेंडर से बात करके देखना, कोई आपके घर में काम करने वाला है उससे बात करके देखना, वो आपको, आपने जैसे उसको कहा काम ढंग से कर देना, वो तुरंत बोलेगा कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई टेंशन नहीं साहब। इवन आपके पास भी कोई आपका खास आदमी आता है और आपसे कोई मदद मांगता है और वो ज्यादा बार आपको प्रेशर करता है, तो आपका जवाब क्या जाता है? कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। तो दोस्तों ये कोई दिक्कत और कोई टेंशन एक ऐसी चीज है जो हमने यूनिवर्स को सबसे ज्यादा भेज दी है। ये तो आपने सुना होगा कि ऊपर थूकोगे तो आप पे गिरेगा, तो थूकते तो हम नहीं है, लेकिन ये हमें किसी संत महात्मा ने आज तक सही से नहीं बताया कि जो आप बोलोगे वो आप पे तो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन आप पूरे यूनिवर्स पे गिराओगे। तो ये जो वर्ड है, इतने कथावाचक हैं, मैं सभी कथावाचकों से अनुरोध करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी किसी भी भगवान की कथा सुनाएं, किसी भी धर्म की कथा सुनाएं, किसी भी धर्म सभा में स्टेज से कम लोगों को ये एजुकेट करें कि जब हम किसी का काम करने की हाँ भरते हैं, तो हमें कहना चाहिए भाई रिलैक्स हो जा, तेरा काम हो जाएगा, भाई ठंड रख, तेरा काम हो जाएगा, भाई तू मौज ले, तेरा काम हो जाएगा, भाई तू 9 हाथ की सोड में सो, तेरा काम हो जाएगा, भाई यू बी रिलैक्स, इट विल बी डन। अगर हम इन शब्दों का प्रयोग करें, अब आप कहोगे सर अकेला चना बाढ़ थोड़ी फोड़ सकता है, अरे पूरी दुनिया कह रही सर हमारे कहने से क्या होगा। अरे भाई चिड़िया देखो, चिड़िया को अपनी चोंच पे कॉन्फिडेंस है, वो चोंच मारती है, चोंच से एक एक तिनका उठाती है और उठा के इतना बड़ा घोंसला बना देती है एक छोटी सी चोंच से। तो हमारी वाणी अगर हम ठीक तरह बोलते हैं, हम टेंशन वर्ड को, कोई दिक्कत नहीं वर्ड को, ये सबसे बड़ी गाली है यूनिवर्स के लिए, ये सबसे बड़ी गाली यूनिवर्स के लिए। तो आप अपने ऑफिस में नोट करना, हर तीसरा आदमी बोलता है कोई टेंशन नहीं, काम हो जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं साहब, हो जाएगा। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, ये बोलना ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको बोलना है सर हो जाएगा, सर आप आई एम श्योर हो जाएगा, आप विश्वास करो हो जाएगा, बी रिलैक्स हो जाएगा। अपने रिश्ते के नाते साहब वो वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है इस वीडियो के माध्यम से, आज सावन का महीना है, 30 जुलाई 2025 को मैं ये बात कर रहा हूं कि आप अपने डेली रूटीन में आप जब भी आपको ये वर्ड बोला जाए, आपका साथी बोला जाए, उसको एजुकेट कीजिए। भाई कोई दिक्कत नहीं, आपने बोल दिया, दिक्कत का वर्ड निकाल दिया, ये तो यूनिवर्स में चला गया। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मुझे भगवान की कृपा से सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान मिला है। आप जानते हो मेरे देश विदेश में बहुत शिष्य हैं, सेलिब्रिटी भी बहुत शिष्य हैं, बहुत पैसे वाले भी शिष्य हैं, और बहुत लोगों से मेरा मिलना होता है। तो मैं वार्तालाप में अक्सर पाया कि सब लोग इन वर्ड का यूज करते हैं। मैं कहता हूँ 99% आईएएस से लेके मंत्री से लेके संतरी से लेके बॉलीवुड टॉलीवुड क्रिकेट प्लेयर्स, आम आदमी, सब लोग यूज करते हैं, क्योंकि पैटर्न यही है सबका, गारंटी देने का। आप मुख्यमंत्री के पास जाओ, सर मुझे टिकट देना, मुझे टिकट देना, वो भी कहेगा कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी, कोई टेंशन मतलब मिल जाएगी तेरे को। तो इसकी जगह रेसिपी ये है कि हमें बोलना है ठंड रख तेरा काम हो जाएगा, रिलैक्स रहे तेरा काम हो जाएगा, बी कूल तेरा काम हो जाएगा, बी हैप्पी तेरा काम हो जाएगा। भाई तेरा काम हो जाएगा, तू 9 हाथ की सोड में सो। जब हम उसको पॉजिटिव काम करने की गारंटी दे रहे हैं और फिर भी नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, तो नेगेटिव वर्ड बोलने में ये जो यूनिवर्स है ये इसका शिकार हो चुका है। तो आज ये तनाव जो देश पूरे दुनिया में घूम रहा है, हम इसकी शुरुआत करें, हम अपने परिवार को ये वीडियो दिखाएं, समझाएं, एजुकेट करें, ठीक है। अपने ऑफिस में इस वीडियो को दिखाएं, समझाएं, इस पर चर्चा करें कि भाई हम कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। आपके घर में कोई वेंडर आता है, उसको बैठा के समझाएं, इसका मीनिंग समझाएं। थोड़ी मेहनत कर लो भाई, थोड़ी मेहनत समाज के लिए भी जरूरी है। शहीद भगत सिंह ने तो मेहनत की, वो तो जान दे के चला गया। हमें 5 से 15 मिनट देनी है सामने वालों को। अगर हमने 50 लोगों को अपने सराउंडिंग में समझा दिया तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मैं कोई कोटेशन नहीं दूंगा, बट इतना जरूर दूंगा, आपकी जिंदगी के जो फलसफे है ना, उसमें बड़ा सुकून ऐड और हो जाएगा। आपकी जिंदगी में सुकूनियत की ना मात्रा शामिल हो जाएगी। और कहते हैं ना, आदमी शांति के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है, लेकिन आदमी अपने शब्दों पे ध्यान दे। आपके अपनी सोच पे हमारा कंट्रोल नहीं है, सोच पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ना हो सकता है, ना होना चाहिए। हमारे शब्दों पे हमारा कंट्रोल है, हमारे शब्दों पे हमारा कंट्रोल है, हमारे शब्दों पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप कॉपी में लिखिए कि मैंने किसी का काम करना, उसको बोलना है बी रिलैक्स तेरा काम हो जाएगा, ठंड रख तेरा काम हो जाएगा, बी कूल तेरा काम हो जाएगा, भाई 9 हाथ की सोड में सो तेरा काम हो जाएगा, भाई तू हलवा खा तेरा काम हो जाएगा, भाई तू ठंडा पानी पी तेरा काम हो जाएगा। आप ऐसे 10 कोटेशन लिख लीजिए, अपने बच्चों को पढ़वाइए, अपने घर में पढ़वाइए, अपने ऑफिस को पढ़वाइए, और अपने आपके घर में कोई वेंडर लंबे समय तक काम करता है उसको जरूर पढ़वाइए, क्योंकि वो दिन में जब भी आप उसको बोलेंगे वो एक ही लाइन बोलेगा, वो इन 2 वर्ड का पक्का यूज करेगा आपको गारंटी देने के लिए। तो उसको बोलो भाई ये 2 वर्ड की बजाय ये 10 वर्ड यूज कर ले। तो मैं यही कहूंगा, आनंद लो, मौज लो, और इन शब्दों में खोज लो, आनंद लो, मौज लो, इन शब्दों में खोज लो। और भाई सावन के सुहाने मौसम में हम सबको आनंद आ रहा है। आज 30 जुलाई को बारिश हो रही है दिल्ली गुड़गांव में, हम आनंद से बैठे हैं। 4 दिन पहले भयंकर गर्मी पड़ रही थी। तो इन चीजों पे हमारा कंट्रोल कभी नहीं है, बट हम अपने शब्दों के आनंद से, हम अपने शब्दों के बोल से अपने जीवन में आनंद को हमेशा लंबा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने समाज को बहुत अच्छी चीज दे सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा, आज के बाद क्या बोलना है, बी हैप्पी, बी कूल, रिलैक्स रहो, आपका काम हो जाएगा। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।